नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा संदेश में। आज हम बात करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी की। जो हिजाब रो है उसकी बात करेंगे। तो हिजाब कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत है वो होती है कहाँ से? कर्नाटक के उडुपी शहर से। उडुपी शहर के अंदर होता क्या है कि एक कॉलेज है, तो कॉलेज के प्रशासन बोलता है, वहां 6 मुस्लिम लड़कियां थी, उनको बोलता है कि बेटा आप हैं हिजाब मत पहनकर आइए, आप पहनकर आइए क्या जो स्कूल की यूनिफॉर्म है आप उसका पालन कीजिए, यूनिफॉर्म है उसका पालन कीजिए। पर लड़कियां बोलती है कि नहीं, हमारा हिजाब पहनना क्या है कि हमारा मतलब अधिकार है। तो ऐसे ये कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। तो अब इनके एवज में जो दूसरे ग्रुप हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वह भी शेफरॉन शॉल मतलब भगवा कलर के शॉल और भगवा कलर की पगड़ियां पहनकर स्कूल आने लगे। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। लोग पढ़ाई पर ध्यान कम देकर ऐसी चीजों में, गतिविधियों में ध्यान दे रहे हैं। जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो ऐसी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये मामला भारत में ही नहीं रहा, ये मामला इंटरनेशनल हो चुका है। अब तुर्की का सबसे बड़ा अखबार है टीआरटी वर्ल्ड, वह भी बोल रहा है इंडिया इज नॉट फ्रांस। तो ऐसी ऐसी बातें इंडिया के लिए छापी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए और देश की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। और यहाँ मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ऐसी चीजें प्रभावित करती है, बड़े बड़े अखबारों में इंडिया के बारे में ऐसी चीजें छपना। तो हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्सी की स्टार्ट कहाँ से होती है। तो इस कंट्रोवर्सी की जो आप देख सकते हैं कैसे लोग मतलब हिजाब के जो अगेंस्ट में लोग, ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये भगवा कलर के जो शॉल्स हैं वो डालकर गले में आ रहे हैं। तो ये स्टार्ट होती है कहां पर? उडुपी में स्टार्ट होती है। कर्नाटका के उडुपी शहर है उसमें स्टार्ट होती है ये। तो उडुपी शहर में ये स्टार्ट होती है। 1 जनवरी बात बताता हूँ कि उडुपी में एक कॉलेज है। तो उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने बोला स्टूडेंट्स को, जो 6 मुस्लिम लड़कियां थी उसी कॉलेज में, उन्होंने बोला कि बेटा आप हिजाब मत पहनकर आइए। पर वो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आ गई 1 जनवरी को। तो जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज मैनेजमेंट है, उन्होंने उन्हें उन लड़कियों को डिसमिस कर दिया 1 तारीख को। तो जो उनमें से 6 में से एक लड़की कहाँ चली गई? वो चली गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने पिटीशन डाला और उसने कहा कि श्रीमान ये तो मेरे 14 और 25 का हनन है, आर्टिकल 14-25 का हनन है। तो अब आप जानते हैं कि मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट कितनी गति से काम करता है, गति उसकी आपको पता है बिल्कुल स्लो है। धक्का स्टार्ट गाड़ी हो रखी है, स्लो है। तो हम बात करें तो ऐसे मामला चल रहा था, हाई कोर्ट में चला गया। तो कहीं ना कहीं मामला बढ़ गया है, दो आपस में जो दो गुट हैं आपस में क्लेश कर रहे हैं। तो इस चीज के सेटलमेंट के लिए जो कॉलेज प्रशासन है उसने एक जो निर्णय क्या निकाला कि उसने पेरेंट्स को भी बुलाया, कॉलेज अथॉरिटीज ने भी बुलाया, और उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। पर उस जो ये सेटलमेंट था इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और मामला बढ़ता ही गया। जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती ही गई। तो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसने एक एक्सपर्ट कमेटी बुलाई कि इस मामले को रिजोल्व करो। तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर आती है तो उनसे जो कमेटी उसने कहा कि या तो आप हिजाब मत पहनकर आइए, और अगर आप आना चाहती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और आप यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैं उसका पालन कीजिए। पर अब कहीं ना कहीं मामला बिल्कुल बढ़ता ही गया, मतलब मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो जो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसने जो कमेटी बिठाई उसका भी कहीं ना कहीं मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई ना कोई उसका फायदा निकला। जो कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं आगरा जलेंद्रा, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीएस नागेश, उन्होंने भी कहा कि आपको कॉलेज के अंदर जो यूनिफॉर्म कोड है उसका पालन करना पड़ेगा, और हमें अगर आप ऐसी गतिविधियां करेंगे तो हमें यूनिफॉर्म कोड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर लाना पड़ेगा। और जो होम मिनिस्टर ने उसने उन्होंने बड़ी बात कह दी कि अगर स्टूडेंट इस तरह के मिसबिहेव करेंगे मतलब रिलीजन को लेकर, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि हम पहले रिलीजन से पहले मतलब हिंदू मुस्लिम से पहले, सिख ईसाई से पहले हम इंडियंस हैं। तो तो हम इंडियंस हैं। तो उन्होंने बात कही कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो अब तो क्लेश बढ़ता गया और दो स्टूडेंट ग्रुप हैं आपस में टकरा गए। कहां पर? शिवमोगा में दो स्टूडेंट्स हैं, टकरा गए। 5 को उनमें से गिरफ्तार भी करना पड़ा। और पीयू कॉलेज जो बागलकोट है उसके अंदर भी आपस में स्टूडेंट्स टकराए, 5 को वहां भी कस्टडी में लिया गया। और टीयर गैस जो आंसू गैस के गोले हैं वह भी दागे गए हरिहर जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज है उसके अंदर। और इसके अंदर इस घटना के अंदर कुछ पुलिस के जो जवान थे वह भी उन चोटिल हुए, और कुछ स्टूडेंट हैं वह भी इंजर्ड हुए, और कुछ जो टू व्हीलर्स हैं वहां भी डैमेज किया गया।
तो घटना एक विकराल रूप ले चुकी थी। उस टाइम पे जो कर्नाटका के सीएम है वो कहां पर थे? कर्नाटका के सीएम थे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया जाए 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। आपको बता दूं कि इस टाइम पे कर्नाटका में, जो कर्नाटका है उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो अब बात करें जो पूरे मतलब कर्नाटका के अंदर केवल उडुपी ही नहीं, अब ये अलग-अलग जिलों में भी फैल चुका था, तो जो गवर्नमेंट ने उस तरह के फैसले लिए। अब इसी बीच एक ट्वीट आ जाता है मलाला यूसुफजई का। मलाला यूसुफजई को आप सभी लोग जानते होंगे कि नोबेल पीस अचीवर हैं, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड हिजाब और रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इन हॉरिफाइंग objectification of women prestige for wearing less or more Indian leaders must be stop the marginalized of Muslim women। तो एक बड़ा मतलब मलाला यूसुफजई हमेशा बात करती रहती है, उन्होंने कश्मीर के मुद्दों को लेकर भी ट्वीट किया है, ये हमेशा ट्वीट करती रहती हैं। तो ये इस मुद्दे को इंटरनेशनल धीरे धीरे बनाया जा रहा है और भारत की कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मलाला यूसुफजई की बात कर ले हम। अब बात करें पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, उनको क्या मतलब हमारे मुद्दे के अंदर बोलने की? ये हमारे घर का मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, हम भाई-भाई हैं, हम बैठकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। पर इन्हें तो है कि हमारे मामलों में टांग अड़ाने की पड़ी है। तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी इस पर ट्वीट करते हैं। ओहो! ओहो! और बड़ी बात, जो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, पाकिस्तान तारीख-ए-इंसाफ, उसने भी जो ये गर्ल थी, जो मुस्कान क्या नाम था इनका, तो उन्होंने कहा, इसका वीडियो डाला है और आप देख सकते हैं कि ये इनका ट्वीट है। तो कहीं न कहीं भारत की छवि खराब कर चुकी है और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, वो पूरी तरह से इंडिया को ट्रोल करने में लगा हुआ है कि कहीं न कहीं इंडिया की छवि खराब कर दी जाए। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो तजाकिस्तान है, उसने 2017 का ये आर्टिकल है आपके सामने, उन्होंने एक लॉ पारित किया था कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं वो पूरे देश के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती, इन्हें हिजाब को पूरी तरह बैन कर दिया था। पर पाकिस्तान उस पे नहीं बोलेगा, सिर्फ उसे इंडिया के मामलों में टांग अड़ाना है। बात करें, ये मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है, इससे कहीं न कहीं जो हमारे इन्वेस्टमेंट आएँगे वो भी प्रभावित होंगे और भारत की जो छवि है वो भी प्रभावित होगी। द गार्जियन एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है और उसने तो बहुत तगड़ी चीख छाप दी है कि पूरे साउथ इंडिया के अंदर स्कूल्स बैन होंगे, स्कूल बंद हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप इस कंट्रोवर्सी को एक रिलीजन वाला रूप ना दें, आप आपस में इस मुद्दे को लेकर लड़े नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी इसी देश में रहना है, हम सभी इस देश के नागरिक हैं, हम सब भाई-भाई हैं। तो कहीं न कहीं सरकार और जो लोग हैं वो इसका एक अच्छा, जो इसके लिए एक अच्छा रूल लाएँगी और कहीं न कहीं सब कुछ सही होगा, स्थितियाँ नॉर्मल होगी और कहीं न कहीं ये मुद्दा दबेगा। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय-बाय।